हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 11वीं के थर्ड ईयर का इन्वायरमेंटल लॉ के बारे में। इन्वायरमेंटल लॉ को हिंदी में पर्यावरण विधि कहते हैं। पर्यावरण विधि का परिभाषा क्या है, पर्यावरण विधि क्या है, इन सभी को मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। तो इन्वायरमेंटल लॉ को यानी कि पर्यावरण विधि को कानूनी नियम और कानून है जो पर्यावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार के लिए बनाए गए हैं, जिससे पेड़ पौधों की कटाई जिसमें ज्यादा हो रही है और जिसके कारण प्रदूषण फैल रहे हैं, फिर वो जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जो भी हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण तो दूसरा हो गया। लेकिन पर्यावरण में ये सभी प्रदूषण वनों की कटाई के कारण ज्यादा हो रही है और ज्यादा प्लास्टिक के इस्तेमाल से या कूड़े करकट जो कि ज्यादातर नदी में फेंके जा रहे हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। और वायु प्रदूषण में जैसे पेड़ पौधे की ज्यादा कटने के कारण ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि पेड़ पौधे से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर पेड़ पौधे को काट दिया जाए तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, जो कि हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन यानी जैसे वायु, जल, भूमि, वन जीव को सुरक्षित रखना और प्रदूषण को नियंत्रित करना इसमें इसका कार्य रहता है। इन पर्यावरण के मुख्य जो उद्देश्य हैं तो वो है, पहला पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना। फिर दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तीसरा, मानव स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा करना। यदि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए तो मानव जीवन अपने आप सुरक्षित हो जाएगा और वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वन उन्हें मिलेगा, जंगल मिलेगा तो वो लोग भी आराम से अपनी स्थिर पूर्वक रहेंगे। लेकिन वही वनों की कटाई के कारण उनका भी घर जो है उजाड़ा जा रहा है एक तरह से, क्योंकि वन ही उनका रहने का स्थान है। और चौथा है सतत विकास, यानी कि सतत विकास को बढ़ावा देना। फिर अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, भारत में प्रमुख पर्यावरण कानून कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है इसमें भारत का प्रमुख पर्यावरण में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये जो अधिनियम है ये 1986 के तहत लागू हुआ था। इसमें पर्यावरण का समग्र सुरक्षा के लिए बनाया गया मुख्य कानून है। और केंद्र सरकार को व्याप्त का अगर मतलब पूछा जाए या अर्थ पूछा जाए तो फैला हुआ या छाया हुआ उनकी शक्तियां देता है केंद्र सरकार को। फिर दूसरा आ जाता है हमारा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के लिए। ये अधिनियम 1974 के तहत लागू हुआ था। इसमें जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना इसमें निम्नलिखित तरह से लिखा गया है। और वायु प्रदूषण में भी ये कब लागू हुआ था, तो ये 1981 में लागू हुआ था। इसमें वायु प्रदूषण को रोकना रहता है। फिर हमारा आ जाता है वन संरक्षण अधिनियम। ये अधिनियम हुआ था हमारा 1980 के तहत। इसमें वनों की कटाई को रोकना और भूमि के संरक्षण करना। वनों की कटाई अगर रोकी जाए तो हमारा जो भूमि संरक्षण है वो भी होते रहेगा, क्योंकि वन से ही बहुत सी हमें लाभ भी प्राप्त होती है। और पांचवा आता है हमारा वन जीव संरक्षण अधिनियम। ये 1972 के तहत लागू हुआ था। इसमें वन जीवों और उनके आवास की सुरक्षा करना, यानी कि इसका मतलब हो गया कि वन जीव जो थे उनकी जो रक्षा करना है। जैसे कि आजकल टाइगर, शेर, चीता, बाघ, ये जो भी हैं, चाहे हाथी, जिराफ, जो ये सब जितने भी हैं, इन सभी की रक्षा करना और उनके जो आवास है यानी कि जंगल, उसकी भी रक्षा करना, ये 1972 के तहत लिखा गया है। फिर छठा आ जाता है हमारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यानी कि एनजीटी अधिनियम। एनजीटी नियम ये
2010 में लागू किया गया था। इसमें पर्यावरण से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायाधिकरण इसमें मिलता है। अब इतने जो थे ये थे कुछ कानून जो कि भारत में लागू हुए हैं 6। और अब हम लोग दूसरा टॉपिक पे आ जाते हैं, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कुछ सिद्धांत के बारे में। तो पहला सिद्धांत है हमारा सावधानी सिद्धांत, दूसरा है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, तीसरा है सतत विकास सिद्धांत। अब इन सभी की भूमिका, नागरिकों की भूमिका क्या है? नागरिकों का कर्तव्य है कि इसमें कर्तव्य से जुड़े कुछ कुछ कार्य रहेंगे, और नागरिकों का भी कर्तव्य रहता है कि उनको भी वन अपना जितना भी पर्यावरण है अपने आसपास के इलाके को पेड़ पौधे को सुरक्षित रखना उनका कार्य है। तो यही कुछ अनुच्छेद में लिखा हुआ है, मैं उसको भी बता देती हूँ। पहला है संविधान का अनुच्छेद। इसमें ये जो अनुच्छेद है 48A में लिखा हुआ है, राज्य को पर्यावरण की रक्षा का निर्देश दिया जाता है। इसमें राज्य को, किसी राज्य, बिहार राज्य को ही ले लीजिए, इसमें बिहार राज्य में ही अपने जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करना, अपनी पर्यावरण की रक्षा करना, उनको आदेश निर्देश दिया जाता है। और अनुच्छेद 51A के जी में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। इसमें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 के ए जो है उसके जी में, जी वाले भाग में उसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वन का रक्षा करे, पर्यावरण का रक्षा करे। और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, अगर स्वच्छ पर्यावरण रहे तो जीवन का अधिकार और बराबर जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तो हमारा जो जीवन का अधिकार या जीवन का जो भी है तो वो हम लोग स्वच्छ तरीके से रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वही पर्यावरण प्रदूषित रहता है तो ये हम पर भी हावी होता है कि प्रदूषण खराब की वजह से हमारी स्थिति भी खराब होगी, हम भी बीमार पड़ेंगे। लेकिन वही आसपास का पर्यावरण सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे तो हमारा भी जो हमारी भी जो जीवन काल है वो बीमारी की बहुत कम चांस रहेगी, ज़्यादातर सुरक्षित रहेंगे और आराम से रहेंगे हम लोग। तो यही इस वीडियो में था पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण विधि में। तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं।